संजू सैमसन, तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाजी करें, साउथ अफ्रीका दुआ करेगी कि दोबारा ऐसा दिन हमें देखना नसीब ना हो। दो बैक टू बैक सेंचुरीज तिलक वर्मा की तरफ से, संजू सैमसन की इस सीरीज में दूसरी सेंचुरी। इंडिया जीते हैं, बड़ी डोमिनेंस के साथ जीते। अभी साउथ अफ्रीका कोई भी टीम हो उनको हरा रहे हैं। वैसे साउथ अफ्रीका को भी ये बात पता होगी कि हम चेज नहीं कर सकते। अपने अपने अंदर डाल दिए, इस चीज को फीड कर दिए कि हम नहीं चेज कर सकते। नहीं कर सकते तो फिर सारी जिंदगी नहीं कर पाओगे। साहब ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? इंडिया ने T20 के अंदर T10 शुरू कर दिया। तिलक वर्मा के आखिरी 2 मैचेस में 200 हैं। टेस्ट वनडे की बात नहीं कर रहा मैं, T20 की बात कर रहा हूं। टीम संजू सैमसन आप लोग बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूं संजू बाबा। उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा तिलक वर्मा खेले जिन्होंने पिछले मैच में भी सेंचुरी बनाई थी। हाँ, 41 बॉलों में 100 करा था, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के थे। भाई इतने छक्के पागल कर दिया, पागल कर दिया। 10-10 9-9 10-10 छक्के नजर आ रहे हैं भाई। मेरी समझ से तो बाहर है। वो कहते हैं ना, वो भाई कितने आदमी थे, और भाई वो 2 ही आदमी थे, और भाई वो 2 आदमी भी बड़े खतरनाक थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे T20 मैच में जिस तरीके से तिलक वर्मा ने शतक ठोका है, साथ साथ संजू सैमसन ने जिस तरीके से दोनों ने शतक ठोका है, देखकर शाहिद अफरीदी जैसा लेजेंड भी अब संजू सैमसन और तिलक वर्मा के तारीफ कर रहे हैं कि मैंने तो अपने करियर में इस तरीके से बल्लेबाजी होते हुए नहीं देखे हैं। कई रिकॉर्ड टीम इंडिया ने पास कर दिया है और भारत अब T20 को भी T10 बनाकर खेल रहे हैं। तो किस तरीके से पाक मीडिया सहित शाहिद अफरीदी, तिलक वर्मा, संजू सैमसन का फाइन हो गए। तो आइए लेके चलते हैं आपको सीधा पाकिस्तान, जहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका ने आमना सामना किया। वीकनेस दैट साउथ अफ्रीका हैज के चेज नहीं कर पाएंगे। 8 मैचेस जीते हैं, बड़ी डोमिनेंस के साथ जीते। अभी साउथ अफ्रीका कोई भी टीम हो उनको हरा रहे हैं। कहां किस जगह पकड़ सकते हैं टीम इंडिया को? इनविंसिबल टाइप की लग रही है इस वक्त टीम इंडिया। कहां पकड़ सकते हैं? वीकनेस अगर आपको कहीं ढूंढने को कही जाए, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ टीम इंडिया? You don't play India. You don't play the ball. You play yourself. You play your strength. This is where you actually compete with the other opposition. Okay. You know, ये बड़ी फिलॉसफी चीजें, बड़ी मोटी मोटी चीजें। यूसुफ भी देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट का रोल आता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट का रोल ये नहीं आता कि जी आप टीम अच्छी कर रही है। टीम जब मुश्किल में हो, उनको तरीका बताना है कि आपने इनके खिलाफ कैसे खेलना है। Exactly. आप लोग सब ने, हम यहाँ पे बैठ के, लेकिन T20 ब्रुटैलिटी एट इट्स पीक। भाई साहब, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है। संजू सैमसन, तिलक वर्मा 283। अभी तो सूर्य कुमार यादव बैटिंग में बैठा हुआ था, रिंकू सिंह बैठा हुआ था, हार्दिक पांड्या बैठा हुआ था। भाई साहब, एक होता है लेवल, एक होता है नेक्स्ट लेवल, एक होता है अल्टीमेट लेवल, एक होता है अनबिलीवेबल लेवल। ये अनबिलीवेबल लेवल है। 284 इंडिया ने कर दिया है। भारत दिखा रहा है लोगों को कि T20 क्रिकेट किस तरफ को जा रही है, और यही बात हम दूसरों को भी सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट है। इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स आपको चाहिए कि जो आपकी क्रिकेट को 300 की तरफ लेके जाएं। ये यंगस्टर्स हैं पोटेंशियल वाले। दूसरी सेंचुरी की है इस सीरीज के अंदर संजू सैमसन ने। आज फिर धोबी मोड में नजर आया। उन्होंने ये धोती ऊपर करके ढस 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 जो लगाना शुरू किए हैं, भाई हम तो देख ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं आज सुबह से। समझ नहीं आ रही है कि ये ODI क्रिकेट चल रही है कि T20 क्रिकेट चल रही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि 2 इनिंगों में जल्दी आउट हुए संजू सैमसन, गलतियों से सीखा। आज वो जेनसन का पहला ओवर जो था उन्होंने निकाला, उसके बाद जो शुरू हुए साइडवेज रह के उन्होंने जो धोबी कुट लगाई है, उन्हें ढस 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 9 छिक्के मारे अपनी इस इनिंग के अंदर। और ये है T20 क्रिकेट। यहाँ पे जो है ना, ये मॉडर्न जनरेशन जो है क्रिकेट इस तरफ को लेके जा रही है T20 की। लोग कई बैठे हुए अभी भी यही पूछ रहे होते हैं कि भाई ये इंटेंट क्या होता है, ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। उनको बताना ये था कि ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, जिसकी बैठ के हम बात करते हैं कि यहाँ जा रही है दुनिया। ये टीम का माइंडसेट है, ये एक कंट्री का माइंडसेट है। वो आप लोग, हम लोग जब यही क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना कि ये इंटेंट क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, इसलिए हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो जो कोई बता रहा होता है उसकी समझ तो आनी किसी को नहीं होती है। लेकिन चलो, दुनिया आपको कर करके दिखा रही है कि 284 दोबारा से उन्होंने T20 क्रिकेट में बना दिया और साउथ अफ्रीका में जाके बनाया है। ये याद रखिए कि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई भारत के अंदर मैच हो रहा है और IPL की छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो उनको अक्सर एक क्वेश्चन मार्क भारत पे लगाया जाता है कि ये भारत के अंदर ही जो है ना मारते हैं, जहाँ इन्हें
फ्लैट पिच मिल जाते हैं, तो भाई ये भी भारत है, ये तो साउथ अफ्रीका है ना। और साउथ अफ्रीका को किस तरह एम्बेरस किया उन्होंने इस सीरीज के अंदर, और सीरीज अपने नाम की है 3-1 से। ये सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि एक मैसिव डिफरेंस है भारत के यंगस्टर्स में भी। एक इनिंग को इन दोनों की कह देते हैं कि चलो जी दिन था, लेकिन जब 2-2 सेंचुरियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल मौजूद है। साउथ अफ्रीका दुआ करेगी कि दोबारा ऐसा दिन हमें देखना नसीब ना हो। 2 बैक टू बैक सेंचुरीज तिलक वर्मा की तरफ से, संजू सैमसन की इस सीरीज में दूसरी सेंचुरी। यानी अगर आपने इंडियन T20 टीम लिखनी है कि कौन कौन परमानेंट मेंबर है इंडियन मेंस T20 टीम का, तो शायद अब आपको शुरुआत करनी पड़ेगी संजू सैमसन और तिलक वर्मा। मेरी तरफ से बुमराह और पांड्या को भी डाल लो, अर्शदीप को भी डाल लो, बाकी जिसको मर्जी डाल लो। मतलब संजू सैमसन ने तो छक्के मार के पहले तो बॉल की धज्जियां बिखेरी, वो शहजादे ने किसी को क्राउड में भी नहीं छोड़ा, एक बेचारी लड़की के मुंह पे जाके बॉल लग गई। मतलब क्या कुछ नहीं हुआ आज साउथ अफ्रीका के साथ। हाथ जोड़ के दुआएं करें साउथ अफ्रीका वाले कि ऐसा दिन दोबारा उनकी क्रिकेट में ना आए। 283 जब लग जाए बोर्ड पे तो क्या चांस है आपका चेज करते हुए बॉस? कोई चांस नहीं है। आते साथ ही जैसे अर्शदीप और पांड्या ने कमर ही तोड़ दी। कमर तो खैर तिलक और संजू ने पहले ही तोड़ दी थी, लेकिन जो थोड़ी सी उम्मीद थी, मतलब थोड़ी क्या 0.1% जो उम्मीद थी कि शायद थोड़ी सी मजीद इंटरटेनमेंट हमें देखने को मिल जाए, चेज तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो थोड़े से मजीद। और आज देखें कि वर्ल्ड कप की फाइनल टीम है साउथ अफ्रीका में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, उनके बॉलरों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पे बॉल करें। ऐसे मार पड़ रही थी जैसे किसी चोर को नहीं पड़ती, ऐसे मार पड़ी है। और ऐसी बैटिंग का टैलेंट नजर आया। 2-0 किए हैं संजू ने, उससे पहले बैक टू बैक 100 किए हैं। ठक 100, अंदाजा लगा लें। टैलेंट और अप्रोच देखें, स्किल देखें कि ऐसे बैटिंग की जाती है। जब मोमेंटम बनता है तो फिर आप लूज नहीं करते, वो उस मोमेंटम को बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही गए हैं। आप लूज नहीं करते, वो उस मोमेंटम को बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही गए हैं, और 283 रन बना दिए। अभी 5 मैच पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और लास्ट 5 मैचों में 300 कर दिए संजू ने। अब कौन साइडलाइन करेगा इसको? कोई नहीं, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। 283 में छक्के ज्यादा लगे हैं, चौके कम लगे हैं। 17 चौके 23 छक्के। अब अंदाजा साहब ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? ओ इंडिया के अंदर 297 मारता है, समझ आती है। इंडिया अफ्रीका में जाके अफ्रीका को 283 मार रहा है। संजू सैमसन ने पिछले ये 5 मैच के अंदर 3 सेंचुरियां मार दी है। लास्ट 5 मैचेस के अंदर 3 सेंचुरीज बाय संजू सैमसन। लास्ट 2 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरीज बाय तिलक वर्मा। ये कोई मजाक चल रहा है? ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? इंडिया ने T20 के अंदर T10 शुरू कर दिया। रिजवान भाई, अगर आप पिछले 10-15 मैचेस देखो इंडिया के, तो मुझे दोनों से सवाल है कि इंडिया ने पिछले 10-15 मैचेस में वो कितने मैचेस हैं जिसके अंदर इंडिया ने 200 प्लस, इसको इन्होंने अखीर ही कर दिया हुआ है। अब 200 भी नहीं, अब तो जनाब ये लोग 300 की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने अफ्रीका के बॉलर्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अफ्रीका के अंदर आप कभी सोच सकते हो हाउसफुल हो, पूरी आवाम आज मैच देखने आई हो, और अफ्रीका को अफ्रीका के अंदर पेल रहे हो। जोहान्सबर्ग के अंदर श्रीलंका वर्सेस कीनिया का मैच था जिसके अंदर हमने देखा था 260 हुआ था अगेंस्ट अफ्रीका की बैटिंग को। ले भाई अफ्रीका बैटिंग करने आया। अफ्रीका की बैटिंग कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही ना चला। और जनाब जिस विकेट के ऊपर तिलक वर्मा संजू सैमसन ने मार मार के अफ्रीकन बॉलर्स का भरता बना के रख दिया। पहले बताता चलूं, कोई ये मत कहना कि ये इंडिया अपने घर में जिसको कहते हैं ना खेलता है शेर है। ये इन्होंने अफ्रीका के अंदर किया है, मार मार के भरता बना के रख दिया साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का। तरीके से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने बैटिंग किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया में एक अलग बवाल छिड़ गया है कि भारत के बच्चे कितना टैलेंट से भरा हुआ है, किस तरीके से बल्लेबाजी किया है।
वो भी साउथ अफ्रीका में जाकर 283 रन बना डाला है। यार क्या गजब का बैटिंग किया है दोनों ने। और जब बॉलिंग करने आए तो क्या कमाल के हर्षदीप सिंह ने बॉलिंग किया है और साउथ अफ्रीका को जाकर साउथ अफ्रीका में हरा कर रख दिया है, एक्सपोज कर दिया है, ये भी कहा जाए तो कोई कम नहीं है। किस तरीके से संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने बैटिंग किया है, वो कमाल और धमाल मचा कर रख दिया है।